ख़वातीन और हज़रात, अब इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और इसी पॉइंट से मैं तो आगाज़ करना चाहती हूँ। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट आप सब जानते हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये अलमिया देखिए कि इतने साल गुजर गए, हमने अल्लाह ताला भी हमें बहुत सी रहमत बरसाते हैं और ये पानी इंडिया भी छोड़ देता है और इंडिया जानता है कि ज़ाहिर है ये लोग इतने शायद निकम्मे हैं कि इन्होंने उस पानी की कंजर्वेशन के लिए कोई काम ही नहीं किया होगा। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आज भी हमारे इदारे सिर्फ ये बता देते हैं कि पानी का लेवल इतना बढ़ गया है और इंडिया ने ये दहशत गर्दी कर ली है पाकिस्तान की, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया। नुसरत बात ये देखें, ये हर साल का इशू इसी तरह ही होता है और ये बड़े अफसोस की बात है जी। कि ये क्यों ऐसे होता है। हम सब देखते हैं कि जब बरसात आती है हम हमेशा ये बात करते हैं कि स्टोरेज टैंक की ज़रूरत है और उसके बाद हमें बात करने की ज़रूरत है कि ये पानी ज़ाया हो रहा है। मैं खुद जाता हूँ, सिंध में रहता हूँ कि समुंदर में पानी जा रहा होता है। लेकिन जब होता है तो हम इसके स्टोरेज टैंक नहीं बनाते हैं। जब गर्मी होती है तो हम इस पानी के लिए एग्रीकल्चर के लिए तरस रहे होते हैं, जी। लिटरली। जी। इसलिए हर सिंध के अंदर छोटे-छोटे डैम बना लिए जाएँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट सिंध, बाकी तो पंजाब में भी ऐसे होना चाहिए। तो वहाँ पर पानी को स्टोरेज करें और उसके बाद जब गर्मी आती है, लेट्स से फ्रॉम मार्च टू मई और जून, दैट इज़ अ टाइम आप इस पानी को यूटिलाइज़ करें एग्रीकल्चर के लिए। अभी ख़ास तौर पे आपके सामने जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है और उसके बाद जिसमें स्पेशल एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है जिसमें 2 सर्वे जनरल होंगे। वो लैंड को वेस्ट लैंड को रिक्लेम करने के लिए, अनकल्टिवेटेड लैंड को, वो सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि हम वी डोंट फाइंड अ सॉल्यूशन। हाँ, ना वी सॉल्यूशन होप है, ना इतने साल बरसात गुजरने के बावजूद हम पहले दिन से जानते हैं कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात कैसे हैं या कैसे रहने वाले हैं। बहुत अच्छे भी हो जाएं तो वो कुछ अरसे होते हैं, उसके बाद दोबारा ये नीम गरम सब चलता रहता है। लेकिन ये है कि हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। डैम की बात होती है तो उसमें कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, कोई और रिजर्वायर्स या उसके अलावा कोई तरीकाकार हो वो भी हमें नहीं समझ में आता। तो फिर इस मुल्क में अब लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जो चीज़ें अब तक रिजॉल्व नहीं हुई वो तो 10 साल बाद भी रिजॉल्व नहीं होंगी। एक जनरेशन तो गुजर जाती है ना, एक जनरेशन गैप आ जाता है। नुसरत उसमें देखें, बात ये है कि हम वी फॉरगेट इट। अभी आज ये बरसात खत्म होगी, हम बिल्कुल भूल जाएंगे। जी। फिर अगले साल हमें याद कि हमने ये करना है। सो इसका आंसर ये है कि आप एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। आप कहें ओके शॉर्ट टर्म के लिए हम ये कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हम बड़े डैम बना रहे हैं, स्टोरेज टैंक बना रहे हैं, वहाँ पानी रिजर्व होगा और उस डिवीजन एक पर्टिकुलर सिविल डिवीजन को पूरा वो पानी एग्रीकल्चर की नीड्स पूरी करेगा। लेकिन इसके लिए कोई प्लानिंग का फुकदान है, पॉलिटिकल विल नहीं है। लोग आते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बिल्कुल। फ़ायदा पहुँचाते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम वी हैव। इट इज़ वेरी सीरियस। और अभी ये जो ख़ास तौर पे आर्मी लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम निकाला है, इसमें 44 लाख एकड़ ज़मीन को अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड को आप रिक्लेम करेंगे, जिसके लिए सऊदी अरब $3 दे रहा है। उसमें उसमें से $500 मिलियन जो है वो अभी आपको मिल भी रहा है। उनकी टीम भी आ रही है सही। चेक करने के लिए। नई इम्प्लीमेंटेशन होगी, नई यूनिट होगी। आप एग्रीकल्चर उसके बाद अभी जो ज़्यादा वर्किंग की जा रही है एग्रीकल्चर के ऊपर वो यही कि इसको मॉडर्नाइज़ करें और सब्सिडी दें। ख़ास तौर पे रिसर्च करें, नए सीड्स लेकर आएँ जो यील्ड बढ़ाएँ। अगर हम 40 मन लेते हैं एक एकड़ से तो आपको ऐसा यील्ड जो 70-80 मन दे तो आपको ऑटोमेटिकली आप जो बीज सही। एक्सपोर्ट करने अच्छा। लगेंगे। जी। ये ये तमाम चीज़ें हैं और जिस तरह आपने पॉलिटिकल विल की बात की तो पॉलिटिकल विल तो ये है ब्रिगेडियर साहब के पीडीएम हमने देखा था कि एक दूसरे के साथ बड़ा अलायंस था, बहुत भाईचारा था और पाकिस्तान के लिए बस कोशां थे कि पाकिस्तान में के लिए कुछ कर गुजरेंगे इस बार। लेकिन आप देखिए कि पीडीएम में तो खुद फूट पड़ गई है और इनकी फूट पड़ने के बाद और इस वक्त जो एक सियासी मंजरनामा है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखें, एक तो पीएम थे, इनका जो हाथ था, आई ऑलवेज से इट वाज़ अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। और अब इनकी डाइवोर्स सही। क्योंकि वजह ये है कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पीएमएल दोनों हैं एक अपोजिंग पार्टी, उनमें मंशूर फर्क है। सो दे हैव टू कंटेस्ट इलेक्शंस और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना इलेक्शंस। इसलिए अभी वो ज़ाहिर है सीट 3, 4, 5 सीटों में चाहते हैं पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की। जी। उसके बाद
कंटेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर कोalition की बात होती है कि वो कि कौन सी पार्टी को, मिसाल के तौर पे पीपल पार्टी वुड लव के हमारे साथ बाद में इलेक्शन के बाद एमक्यूएम आ जाए, पीएमएलक्यू आ जाए, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी आ जाए और हम ज्यादा वोट लेके फेडरल गवर्नमेंट बनाए। फिर जब पीएमएलएन वुड लाइक के इस्तेकाम पार्टी आ जाए, काफ लीग आ जाए, एमक्यूएम आ जाए, मतलब जेयूआई आ जाए, ये सारी पार्टी मिलके हम, तो ये कोलिशन बात की बात है। पहले आप सीट तो लें, जीतें तो सही, कितनी सीटें जीतें, और उसी तरह इल्जाम जो होगी वही कहा जाएगा जी कि पीडीएम में खास तौर पे बैगेज सबसे ज्यादा जो है वो किसके लिए है, पीएमएलएन डिलीवर नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर उनके थे और फाइनेंस मिनिस्टर उनके थे, इंटीरियर मिनिस्टर उनके थे। हाँ, तो प्राइम पीपल्स पार्टी मिनिस्टर ने तो बड़ा उनके थे। अब आगे पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। वैसे एक वेग थॉट अगर आपके भी जहन में आती है फॉर प्राइम मिनिस्टर तो वो आप ज़रूर शेयर करें, और साथ में ये भी बताएं कि ये जो प्रेसिडेंटशिप के लिए जरदारी साहब का भी नाम आ रहा है और मेरे ख्याल में मौलाना साहब को भी लगता है कि उनको भी नॉमिनेशन मिल सकती है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बेसिकली आई वुड से जो रन में प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ज़ाहिर पीपल पार्टी वांट्स के बिलावल भुट्टो हों, सही। और उधर से चाहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं, केस खत्म हो जाते हैं, तो देन ही वांट टू बिकम द फोर्थ टाइम कैंडिडेट। जी। बट अपरेंटली ख्याल में ज्यादा मुझे चांस शहबाज शरीफ के लगते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम होती है केसेस के, देन शहबाज शरीफ उनकी तरफ से कैंडिडेट हो गए। वही बात है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये फैमिली से बाहर तो जाना किसी ने फैमिली से बाहर तो नहीं जाती, लेकिन ब्रिगेडियर साहब इस वक्त जो हालात हैं, अब नवाज शरीफ साहब तो वापस आने की बातें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको कोई सपोर्ट नज़र आ रही है, शायद तभी वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इतने अरसे तो वो नहीं आए थे। और फिर दूसरी बात ये है कि जितने अरसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने काम किया है, वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उसने इन्फ्लुएंस लोगों के जहनों में उस तरह छोड़ा नहीं है कि लोग उन लोगों में उनकी कोई पॉपुलैरिटी एज सच कायम हुई हो। देखें, वो वजह ये है कि दे हैव नॉट डिलीवर्ड एट ऑल। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इलेक्शन में पीएमएलएन क्या इलेक्शन स्लोगन लेके जाएगी और क्या मैनिफेस्टो बनेगी, और अपनी तो परफॉर्मेंस व्हेन यू गो टू पीपल से में जाते हैं, कहते हैं देखें हमने आपके लिए डॉलर कम कर दिया, हमने गैस पेट्रोल कम कर दी, हमने बिजली कम कर दी, हमने आपकी इन्फ्लेशन कम कर दी, हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जो से तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो बात ये कि आप इलेक्शन में क्या करेंगे। और सेकंड, आपके पास है भी सिर्फ पंजाब, आप रिस्ट्रिक्टेड पंजाब में हुए हैं। जो खतरनाक बात होती है कि आपकी नेशनल पार्टी आपकी रीजनल पार्टी में कन्वर्ट हो जाए, ये इज अ ग्रेट थ्रेट टू आपकी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को। नेशनल पार्टी होंगी तो आप जो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, तो ये तमाम जो ड्रामा है, या इसको कभी न्यूज़ चैनल्स में सर्कस भी कहा जाता है, ये तो चलती रहेगी। एक सच्ची बात बताइए, इतने अरसे से आप चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, आपने फ़ौज में सर्व भी किया है, आपने मुख्तलिफ वक्त भी देखे हैं, आपको लगता है कि अगले 10 साल में चीज़ें कुछ चेंज हो जाएंगी? अगले 10 साल में कोई फ़र्क पड़ जाएगा? ये जो इस वक्त हुकूमत है, या जो इस वक्त नाअहली है, या इस वक्त जो कुछ भी है हम देख रहे हैं, क्या अगले 10 साल में आपको लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी, या लोगों की ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी पाकिस्तान के लैंड पर, या यहाँ पर बिजली सस्ती हो जाएगी, या गैस का कोई ख़ास डिस्कवरीज हो जाएंगी? लगता है 10-15 साल में कुछ हो जाएगा? नुसरत, अगर आप देखें इस वक्त जो इनिशिएटिव दिए गए हैं हुकूमत के और आर्मी के चीफ आर्मी स्टाफ में, खास तौर पर उनकी बड़ी इनपुट है। एक जो अभी आपने देखा कल ग्रीन के उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें उन्होंने स्पेशल बात की कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन काउंसिल बना दी गई है जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ भी हैं जी, और उसके साथ की भी मेंबर्स बन रहे हैं। और इसी तरह एक आर्मी ने अपना बनाया है जिसको हम कहते हैं कि लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में रेवोल्यूशन ला सकती हैं और चीफ ऑफ मिनिस्टर इज वेरी सीरियस अबाउट इट, जिसमें ज़्यादा फोकस 4 चीज़ों पे कर रहे हैं: एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आई थिंक एक और चीज़ है। इन चारों के ऊपर जो कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आप 10 साल में सही काम करें, ट्रस्ट मी, ओवर $100 बिलियन का आप एक फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। सही। आसिम मुनीर साहब तो यही कहते हैं कि पॉजिटिव रहें पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि यहाँ सब कुछ है और आने वाले दिनों में बेहतरी हो जाएगी। तो यू थिंक द सेम?
100%। और फिर बलूचिस्तान में माइनर मिनरल देखें ना, रेकोडेक देख लें, तांबा देखें, इतने ये तो रिसोर्सेज हैं। सब हमें पता है, तो लसबेला देख लें, लेकिन उसके बावजूद फिर थर्मोकोल देख लें और इतनी सारी हमारी चीजें हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है ना ब्रिगेडियर साहब। जो जहां है हमें पता है कि इसके अंदर है, निकालने की जहमत किसी को नहीं होती। अब मेरे ख्याल में ये जो 10 साल की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आई एम श्योर कि इसके अंदर आप देखें कि बहुत फर्क पड़ेगा। और एग्रीकल्चर ठीक है, में आप देखें ना, फूड सिक्योरिटी, शुगर, सोन जब इम्पोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो दैट्स व्हाट वी फील। ठीक है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे एंड थैंक यू सो मच फॉर द टॉक। एक ब्रेक आ गया यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इस दुआ पर ब्रेक पे जाते हैं कि अल्लाह करे 10 साल भी और 15 साल भी कोई हमें गारंटी दे देना कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, तो मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त ये कौम निकाल ही लेगी, लेकिन प्रोवाइडेड कि हमें ये गारंटी हो कि आगे हमारे लिए आसानियाँ हैं। एक ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं।